किसकी जिम्मेदारी है? ये क्या हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है? सूबे में बैठे हुए जो लोग हुकूमत चला रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी, अगर वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और वहां के लोग ये आवाज उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूं आसानी से ये तमाम चीजें देनी चाहिए। दूसरी बात ये, पार्लियामेंट की आपने बात की। पार्लियामेंट में जब मुत्तहिदा कौमी मुल्क ने 20वीं आईनी तरमीम लेकर आए दोनों सूबों के मसले पर, तो किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। एक जमात के अगर 12 अरकान 342 में से खिलाफ होते हैं, तो मुझे बताएं 98% आपकी फेवर में, और अगर 98% आपकी फेवर में है, तो वो नून लीग के लोग भी, काफ लीग के लोग भी, ख्वाह वो बाद में हुए, लेकिन वो सब के सब फेवर में हुए, और उसी असम्बली के अंदर खड़े होकर उन्होंने स्पीचेस की। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी, जो हजारा बेल्ट से ताल्लुक रखते थे, और उन्होंने कहा कि जी हम इसकी फेवर में। जब 98% पार्लियामेंट बैठा हुआ अरकान इनकी फेवर में, तो आपको टेबल करने में क्या रहे, आपको लाने में क्या रहे, आपको रेफरेंडम कराने में क्या रहे, आपको कौम के जो लोग 342 बैठे हैं वो तो अवामी नुमाइंदे ना, अवाम की आवाज है, आप उनके आगे रखें और उसके बाद फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन आप ये सब कुछ करना ही नहीं चाहते, आपकी विल नहीं है, और जब आप नहीं करना चाहते तो फिर पाकिस्तान जो है खुदा ना खास्ता किसी नुकसान की तरफ, बार बार एनकेम यही कह रही है कि बलूचिस्तान के हालात आज पैदा नहीं हुए, सालों तक ये हालात पैदा हुए, लेकिन आज अगर बलूचिस्तान के हालात इतनी खराबी की तरफ चले गए और आप ये कहते हैं बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, तो क्या आप हजारा को, आप जनूबी पंजाब को या किसी और इलाके का इंतजार कर रहे हैं कि वो भी हाथ से निकल जाए और बड़े बड़े पैकेज लेकर उनके आगे खड़े हों कि हम आपको इख्तियारात भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, वसाइल भी दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं अब कुछ नहीं चाहिए? तो कुछ नहीं चाहिए का वक्त ना आने दें, उससे पहले पहले समझ जाएं उस सारी चीजों को जो कौम चाह रही है, जो अवाम चाह रही है। हजारा को सुबह आपको आज नहीं कल बनाना पड़ेगा, जनूबी पंजाब को सुबह बनाना पड़ेगा, उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा। आज क्यों नहीं सुन लेते आप? जी 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 सरदार साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं सईद आसिफ हसन साहब के लोगों की आवाज सुननी चाहिए, नहीं तो वो वक्त आ जाएगा जिस तरह आज हम लोग बलूचिस्तान पे बैठ के रो रहे हैं और सोच भी रहे हैं। अब हुक्मरान जो है सर जोड़ के बैठे हुए हैं, किसी भी तरह उन बलोच रहनुमाओं को वापस ले आए जो हमसे रूठ के मुल्क से बाहर बैठे हैं। खुदा न खास्ता जिस तरह आसिफ हसन साहब कह रहे हैं कि कोई वक्त ऐसा ना आ जाए कि सराइकी जो सूबे की डिमांड करने वाले लोग हैं और हजारा सूबे की डिमांड करने वाले लोग, ये भी फिर उन पहाड़ियों पे और उन जगह पे ना चले जाएं जहां पे आज बलोच हैं। क्या समझते हैं कि वहां के लोगों का जो रिएक्शन है, वो तो हमने जलसे में भी देखा, जो उनकी डिमांड थी, तो आखिर अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी पार्टियां इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है कौमी असेंबली में, वो आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? ये सवाल तो है, पर मैं ब्रेक के बाद यकीनन आपसे ये जवाब आके लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद यकीनन इसी सवाल पे आएंगे जो हमने खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। नाज़रीन, ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल उठाया था, सरदार इकबाल के सामने रखा था कि बिल आखिर जिस तरह इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है और सूबा हज़ारा तहरीक जिस तरह सामने है, उसके साथ साथ सूबा सराइकी की भी तहरीक हमारे सामने है, जो दोनों कौमें, दोनों नेशन जो हैं इस मुल्क में जो डिमांड कर रही हैं कि किसी भी तरह उनको सूबा बना के दिया जाए, और इसके साथ साथ कल खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आ जाए जो मैंने सरदार इकबाल साहब से किया था सवाल, कि वहाँ के लोग फिर पहाड़ियों पर बैठ जाएँ, फिर हथियार उठा जाएँ, फिर हमारे हुक्मरान और हमारे कौमी असेंबली में बैठे हुए तमाम वो वुज़रा और वो जो है हमारे मुल्क के सरबराहान फिर इस पे सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अब हज़ारा तहरीक को और हज़ारा के लोगों को कैसे मनाया जाए। इकबाल साहब। मुगरी साहब, बिल्कुल ये बात 110% सही बताई है हमारे आसिफ हुसैन साहब ने, कि हकीकत है कि अगर इस पर इन्होंने हुकूमत ने नहीं सोचा तो ये वही वाली बात हो जाएगी। आखिर आदमी कहाँ तक सब्र करेगा? पिछले 2 साल से अगर हम एहतजाज पे हैं, FIR नहीं कट रही है, जबकि इन्होंने एक कमीशन बनाया और उसमें कहा जी आवाम ने एक दूसरे को गोलियां मारी, जबकि 1600 राउंड पुलिस के वहां पे चले हैं। 1600 राउंड तो वो गोलियां किस पे चली हैं भाई? अगर उन्होंने अवाम ने आपस में मार दिया, अवाम ने क्यों मारा? पहले तो ये सोचे, अवाम कुछ झगड़ा तो नहीं कर रहे थे आपस में कि 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, ऐसी तो कोई कहानी नहीं थी कि अवाम ने अवाम को मारा। तो इसके बाद यानी हम लोग यानी असम्बलियों तक गए, उसके अलावा हमने चीफ जस्टिस साहब को भी वो की कि भाई इसकी FIR कटनी चाहिए, लेकिन नहीं कट रही है। तो एक वक्त तो आएगा फिर अगर ऐसी पोजीशन होगी तो इसलिए बिल्कुल इनको चाहिए कि ये हमें सूबा दे दे। हम इनसे कोई और चीज़ नहीं मांग रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए हम इनसे सूबा मांग रहे हैं, फिर जो कि हमारा हक है, हक के ऊपर मांग रहे हैं। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं कि अगर सूबों की बात ये कर देंगे तो ये मुल्क खुशहाल होगा। आप इसी को ले लें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं
कि कराची एक जिला होता था, आज 5 जिले हैं इसके। तो क्यों बनाए 5 जिले भाई, जगह तो उतनी सी ही है। तो आबादी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जरूरियात डिमांड बढ़ती जाती है। इसी तरह से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 6 जिले थे, अब 25 है। तो क्यों बढ़ाए 25 जिले, क्यों बनाए उन्होंने? तो जब 25 जिले बना सकते हैं तो सूबे भी तो बना सकते हैं ना भाई। तो इनको सूबे भी बना देने चाहिए। उनमें इनका जाता क्या है, पहले इनको बोले इनको नुकसान क्या है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बनाते हैं कि ये अटक पार वालों के पास कोई वसाइल नहीं है, वो सारा उधर से चूसते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकफ, क्योंकि उनका कोई नुमाइंदा तो नहीं है प्रोग्राम में, उनका मौकफ बिल्कुल बरक है, चेंज है, डिफरेंट है, क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम लीग नून की आप बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को आप बार सुने, जब किसी जगह पे भी आप मियां नवाज शरीफ साहब को सुन लें, शहबाज शरीफ का आप सुन लें, वो कहते जी हम तो हज़ारा सूबे के हक में हैं, लेकिन वहां पे नहीं है, जबकि उन्होंने ये सारा काम किया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बाहर आके कुछ और बोलते हैं, अंदर जाके कुछ और बोलते हैं, अंदर इनकी ये नहीं होती है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने तीसरी दफा वजीर आजम बनने के ऊपर ये काम किया है। और इन्होंने अपने तीसरी दफा वजीर आजम बनने के ऊपर उन्होंने इसको वो कर दिया। उसमें वो हमारा मेहताब अब्बासी है, मैंने भी वही कहा है, वो उस कमेटी का मेंबर था, लेकिन ज़ाहिर बात है वो अपने आका के बगैर तो काम नहीं कर सकता था। तो उसने, आका ने बोला कि नहीं इस पे तुम साइन कर दो, उसने कर दिए, जो कि बाद में उसने रिजाइन किया। किसको किया? रिजाइन करना चाहिए था स्पीकर को, लेकिन रिजाइन जाके कर रहा है वो नवाज शरीफ को। तो एक तो ये समझ में नहीं आता कि ये आवाम की आंखों में धूल कैसे झोंक रहे हैं। अब दुनिया इतनी, देखिए आवाम इतनी सियानी हो गई है कि वो सियासत को समझ गई है कि कौन बंदा सही बोलता है और कौन सही नहीं बोलता है। और जहां तक वो बशीर जान साहब ने फरमाया था कि असेंबलियों में आगे आके इलेक्शन में देखा जाएगा, तो इंशाअल्लाह जिंदगी एक बड़ी अच्छी मिसाल भी दी। जी मैं वही कह रहा हूँ, वो उन्होंने बिल्कुल बाल वाली सही मिसाल दी। और मैं भी उनको यही मिसाल देता हूँ कि वो इंशाअल्लाह वक्त का इंतजार करें, और उस वक्त बाल गिनने के लिए मैं इंशाअल्लाह फिर आपको कहूंगा कि बुलाएं मुझे भी और उनको भी, और इंशाअल्लाह हम फिर आमने सामने बैठ के बताएंगे कि अब बाल गिन लें कि किसके बाल ज्यादा निकले और किसके कम निकले हैं। ये वक्त बताएगा इंशाअल्लाह और अजीज कि क्या होना है। हसनैन साहब, एक सवाल आपसे करूंगा कि एक सवाल सामने आ रहा था जिस वक्त जलसा हो रहा था, जलसे में मैं भी मौजूद था, वहां पे एक सवाल उठा था, बहुत से हलकों से ये सवाल आ रहा था कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने बाबा हैदर जमा को इसीलिए सपोर्ट किए कि अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाद अब MQM का जो रुख होगा इलेक्शन में आने वाले में वो होगा एबटाबाद। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी के जलसे में किसी को जाना, इसका मकसद कतई तौर पर ऐसा नहीं है कि जी अगर 1001 के जलसे में कराची के लोग शिरकत कर लें या कराची के जलसे में 1001 के लोग शिरकत कर लें तो आप डिवाइडेशन करते हैं कि जी इस जलसे में ये शिरकत नहीं कर सकता और इसमें यह कौम शिरकत नहीं कर सकती। किसी भी जलसे में कोई शिरकत कर सकता है। इसी कराची में इमरान खान ने भी जलसा किया तो हम पे ये इल्ज़ाम लगा कि जी शायद MQM ने कामयाब करा दिया। दिफा कौंसिल ने जलसा किया तो कहा गया कि जी MQM ने करा दिया। देखिए, सब अपने अपने जलसे करते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब ने, सब अपने अपने वहाँ पे किया, सब अपने अपने जलसे करते हैं, उनके पास अपनी स्ट्रेंथ है। कराची में एक बड़ी स्ट्रेंथ हजारेवाल की मौजूद है और ये आप भी जानते हैं जी। तो जब वो मौजूद है और वो अपना क्या जलसा, आप कहते हैं जी लाखों का, मैं समझता हूँ कि इससे 4 गुना बड़ा जलसा हजारेवाल का कराची में हो सकता था और उनके लोग शिरकत कर सकते थे, इतनी बड़ी तादाद मौजूद है। इस किस्म के एलिगेशन लगाना मतलब बड़ी सतही सी बात है। दूसरी बात ये, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी बिल्कुल वादे करूँगा कि जब हम रेजोल्यूशन लेकर आए थे असम्बली के अंदर तो उस वक्त थोड़ी सी रिजर्वेशन ज़रूर थी पार्टियों की। जब वो क्लियर हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमती जमात है, खुर्शीद शाह ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस हमें यकीन दहानी कराई कि अगले इजलास में हम इन दोनों को यानी सराइकी और हज़ारा सूबे दोनों को जो है वो टेबल करेंगे। ये खुर्शीद शाह ने कहा, बिल्कुल खुर्शीद शाह ने ऑन रिकॉर्ड का। और उसके बाद हमारा जो 3 दिन तक एहतजाज चलता रहा था असम्बली में, फिर हम इस बात पे खामोश हुए क्योंकि नेक्स्ट इजलास 20वीं तरमीम के हवाले से इमरजेंसी बुलाया गया। अब आने वाला जो इजलास है इसमें हम इंशाल्लाह अपना फिर एहतजाज करेंगे, फिर उसको यकीन दिलाएंगे हुकूमत को और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हज़ारा सूबे के हवाले से और सराइकी सूबे के हवाले से न सिर्फ हुकूमत बगैर तमाम जमातें अगर एक्सेप्ट नहीं कर लेंगी, MQM का एहतजाज जारी रहेगा। हम कमिटेड लोग हैं और अपने कमिटमेंट से किसी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। सरदार साहब, बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, इस बात पे क्या कहेंगे जिस तरह आज सैयद आसिफ हसनैन ने कहा कि आने वाले इजलास में
फिर हम वही एहतजाज करेंगे, उस बात को उठाएंगे कि सूबा हज़ारा तहरीक और सराइकी सूबा जो इन्होंने बिल पेश किया है वो बनना चाहिए। बिल्कुल देखें जी, बात यह है कि MNAs कहीं का भी हो, पूरे पाकिस्तान का MNA होता है और इन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। और मैंने पहले भी ये अर्ज़ की है यहाँ पर बैठ के आपके फॉर्म से कि हमारे कायद ने MQM के कायद से हाथ इसलिए मिलाया था कि ये भी पिसी हुई कौम के हमदर्द हैं और हम भी उसी पिसी हुई कौम के सिलसिले में निकल रहे हैं। और जहाँ तक इनका है कमिटेड, बिल्कुल इसी तरह से हमारा कायद भी, मैंने आपको पहले वाज़ह कर दिया कि उसने कहा जब हमने हाथ मिला लिया तो हाथ कट सकता है लेकिन पीछे नहीं हट सकता। तो अल्लाह के हुक्म से हम ये साबित करके दिखा देंगे। और हमें अगर ये फिर एहतजाज पे जाएंगे, हम ज़ाहिर बात है असम्बलियों में हम नहीं हैं अभी, क्योंकि हमने इलेक्शन ही नहीं लड़े हैं, लेकिन जहाँ इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनके शाना बिशाना खड़े होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया सदर मोहम्मद इकबाल साहब। सदर तहरीक सूबा हज़ारा पाकिस्तान सिंध और सैयद आसिफ हसन साहब रुकन कौमी असम्बली, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। बशीर जान साहब का भी बहुत शुक्रिया, सेक्रेटरी जनरल अवामी नेशनल पार्टी, और डॉक्टर कादर मक्सी साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आने वाले वक्त में जिस तरह बशीर जान ने कहा, उनके लफ्ज़ों पे ही मैं इस प्रोग्राम को जो है ख़त्म करूँगा कि आने वाले इलेक्शन में ही पता लगेगा कि किसको वोट दे के फिर लोग ऐवानों में भेजते हैं और ऐवानों में पहुँच के फिर ये हज़ारा सूबा हो या सराइकी सूबा हो या लोगों की जो जायज़ डिमांड हो, जो अवाम की, वो पूरी कर सकें। पर यहाँ पर वही बात आती है कि मुल्क में इस वक्त जिस तरह एनर्जी क्राइसिस है, इन 4 साल पूरे होने के बावजूद हमारे हुक्मरान ने हमारी बिजली का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सके, तो आने वाले वक्त में हमें क्या खुद मुख्तियारी और सूबों के हुकूक मिलेंगे या नहीं, इस पर आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ।